नमस्कार, मेरा नाम कुशाग्र अग्निहोत्री है और मुझे कविताएं लिखने एवं पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने आज कुमार विश्वास जी की लय में कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो रामायण से प्रेरित हैं किंतु पूरी तरह से काल्पनिक हैं। तो आज मैं उन्हें आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आप उन्हें सुने और समझें। पहले थोड़ी सी इसके लिए पृष्ठभूमि तय करता हूं, जिसमें सबसे पहले बात बताई जा रही है कि ये रामायण काल की है। सीता हरण हो चुका है। श्री राम जब अपनी कुटी में वापस आते हैं तो वो पाते हैं कि माता सीता अनुपस्थित है। उन्हें पता चलता है कि रावण ने माता सीता का हरण किया है, तो वो अपने मन से संवाद करते हैं। तो रावण बहुत ही अहंकार के साथ कहता है, और यहीं से पंक्तियां जन्म लेती हैं। मेरी लंका है सोने की, तुम्हें बिस्तर न सोने को। तुम जंगल में भटकते हो, क्या कारण कम है रोने को। सीता को हर लिया मैंने तेरी अपनी ही कुटिया से। अब तेरे पास क्या बचता है इस जंगल में खोने को। रावण के इस अहंकार पूर्ण उत्तर को सुनकर श्री राम अपना संयम नहीं खोते। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। वो बहुत ही धैर्य के साथ अपना प्रश्न रखते हैं। मुझे बतला दो हे ब्राह्मण कि सीता क्यों हरी तूने। होकर के महाज्ञानी ये गलती क्यों करी तुमने। जुदा करके मुझे उससे है तुमने कुछ नहीं पाया। बस अपने अंत की बुनियाद खुद ही है धरी तुमने। रावण और अहंकार में चूर होता है और कहता है, मेरा अंत करोगे? तुम जैसा साधारण मनुष्य मेरा अंत करेगा? मेरी इच्छा के बिन पत्ता कभी भी झर नहीं सकता। समंदर मार्ग है मेरा, पार तू कर नहीं सकता। अगर कर भी लिया तूने तो तुझको मैं ये बतला दूं। मैंने वरदान है पाया कि मैं यूं मर नहीं सकता। अब इस बात से श्री राम थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं और सबसे पहले तो सागर देवता के पास जाकर पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या मुझे सच में मार्ग नहीं मिलेगा। तो सागर देवता के आगे जाके श्री राम प्रणाम करके कहते हैं, समंदर देवता हो तुम, मुझे एक राह दोगे क्या। यहाँ धारा को कुछ दिन तुम जरा सा कम करोगे क्या। मिला ना कोई उत्तर तो प्रत्यंचा खींच कानों तक। आई आवाज सागर से, प्रभु अब जान लोगे क्या। सागर देवता सम्मुख आए और बोले, मैं इसमें आपकी सहायता तो नहीं कर सकता, किंतु इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर विश्व का सबसे ज्ञानी ब्राह्मण यज्ञ या हवन कर दे तो आपको मार्ग मिल जाए। मार्ग पाने का पथ पूरा था सागर ने जो बतलाया। नियति ने खूब है खेली यहाँ शतरंज की माया। कहा ना एक भी बारी हवन ये ना करूँगा मैं। हवन करने माँ पंडित स्वयं लंकेश भी आया। हवन हो गया। अब राम सेतु का निर्माण प्रारंभ होने की बारी आई। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठा कि राम सेतु आखिर लंका में कहाँ मिलाया जाए, क्योंकि किसी को अभी तक ये नहीं पता है कि माता सीता लंका में कहाँ पर हैं। तो श्री राम अपनी मुद्रिका देकर भेजते हैं हनुमान जी को कि आप जाइए और पहले पता लगाइए माता सीता कहाँ पर। तो हनुमान जी जाते हैं, वहाँ उन्हें माता सीता दिखाई देती हैं। वो एक अशोक के वृक्ष पर बैठ के वो मुद्रिका नीचे गिराते हैं, और जब माता सीता उस मुद्रिका को देखती हैं, वो पहचान जाती हैं ये श्री राम की मुद्रिका है। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रणाम स्वीकार लो माते, मुद्रिका मैं यूं लाया। बैठ जाओ पीठ पे तो मैं ले जाने को हूँ आया। तो माता सीता उत्तर देती हैं, न चल सकती साथ तेरे, मेरे प्रभु राम आएंगे। अभी इस दुष्ट रावण ने नई परिणाम है पाया। अब इधर श्री राम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि काफ़ी देर हो गई, अभी तक हनुमान लौटे नहीं है लंका से।
आखिर क्या है। वो लंका की ओर मुड़ के देखते हैं तो अचानक से उन्हें धुआं, बहुत तेज से काला धुआं निकलता दिखाई देता है और उसी धुएं के बीच से आ रहे होते हैं हनुमान जी। जब वो आते हैं तो उनसे पूछते हैं श्री राम की क्या हुआ, आखिर ये लंका में इतना धुआं क्यों निकल रहा है। तो हनुमान जी बड़ा ही खूबसूरत सा उत्तर देते हैं, आप ध्यान दें। और अच्छा सा उत्तर है कि होकर भूख से व्याकुल मैंने कुछ फल थे बस खाए, कि इतने में ही रावण के सैनिक सामने आए। बोले मुझसे दुष्ट वानर तू ऐसा कर नहीं सकता, मैंने भी क्रोध में आकर वृक्ष धरती पे लुढ़काए। उन्होंने मुझे बंदी बना लिया और लंकेश के सम्मुख ले जाकर प्रस्तुत किया और बोले, अरे महाराज ये बानर बड़ा ही आतताई है, पूरी अशोक वाटिका में इसने आफत मचाई है। बोला लंकेश बानर की पूंछ में आग भड़का दो, मैंने भी आग लगवा के पूरी लंका जलाई है। बोलो जय श्री राम। लंका जल गई, राम सेतु का निर्माण हो गया और अब युद्ध चल रहा है। दोनों पक्षों की भीषण हानि हुई है और विभीषण लंका का पक्ष छोड़कर श्री राम के सम्मुख आए हैं और मित्रता का हाथ बढ़ाए। तो उसके लिए पंक्तियां लिखता हूँ। बढ़ाकर मित्रता का हाथ मित्र वो राम सा पाए। तो राम सा मित्र कौन पाए? विभीषण। तो विभीषण के लिए पंक्ति पहली आएगी कि होकर लंका से बाहर विभीषण सामने आए, बढ़ाकर मित्रता का हाथ मित्र वो राम सा पाए। बोले लक्ष्मण मुझे लगता ये लंका का ही भेदी है, अपनों का हो नहीं पाया हमारे काम क्या आए। इस बात से विभीषण जी थोड़ा सा खिन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि भले मेरा भाई गलत है तो इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि मैं अपने गलत भाई का सहायता करूं। मैं हमेशा सत्य का साथी रहा हूं और मैं सत्य का ही साथी रहूंगा और मैं रावण के अंत का मार्ग जानता हूं और आपसे कहता हूं। तो विभीषण जी जानते थे कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो उन्होंने इशारे में कहा, 20 तो हाथ हैं उसके 10 वो शीश रखता है, अमृत कुंड वो नाभि के बीचों बीच रखता है, यूं ना तुम मार सकते हो उसे वो वीर इतना है, सबसे ऊपर वो भोलेनाथ का शीश रखता है। और समझदार को इशारा काफ़ी था। तो अगले ही दिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, श्री राम के एक तीर से पूरी की पूरी धरती डोल गई। तीनों लोगों का सम्राट महाज्ञानी रावण धरती पर आ गिरा और अंत में नम आंखों से विभीषण की ओर देखते हुए बोला, कभी सोचा न था मैंने कि धोखा तुमसे पाऊंगा, किए उपकार है तुमने ऋण में कैसे चुकाऊंगा, चलो जो भी किया तुमने तुम्हें मैं माफ करता हूँ, मुझे श्री राम ने मारा मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। और यहीं पर रावण की सांसों के साथ में ये पंक्तियाँ समाप्त होती हैं और विभीषण का राज्याभिषेक